अज्जू, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर अर्नल गावित और स्ट्राइक के ऊपर अर्सुज गावित। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद इस बीच वैसे पैड के साथ टकराई, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा डॉट बॉल। तो उस प्रकार से यहां पे शुरुआत हो चुकी है। वैसे टैप बॉल वाला ओवर यहां से अग्रसर होता हुआ डाउन द ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी वहां पे स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे जब तक फील्ड करते रन पूरा किया और अकाउंट ओपन किया सिंगल के साथ, पहला रन जोड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। उस प्रकार से राइजिंग स्टार व्यारा वर्सेस यहां पे हार्वी 11 के बीच में इस सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला। वैसे पहला सेमीफाइनल मुकाबला अपने नाम कर चुके किंग्स 11 उमरगाम फाइनल में प्रवेश करने वाली टीम बन चुकी है। एक गेंद खराब थी, एक गेंद खराब थी, वाइड देना पड़ेगा यहां पे बॉलर एंड के ऊपर अंपायर महोदय पिंटू पाठक और अतिरिक्त रन जुड़ेगा वाइड के रूप में। अब टोटल रन यहां से वाइड के साथ 2 बच चुके हैं। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार अंदरूनी किनारा विकेट कीपर के ऊपर वहां पे गेंद को गेदर किया गया। वैसे रोनित चौधरी है विकेट कीपर के ऊपर, बहुत ही नामांकित ऑलराउंडर फिलहाल वहां पे सम्मिलित किया गया है आज के दिन के लिए। वैसे आज यहां पे डिसाइड डे, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। ये अच्छा स्ट्रोक, इस बीच गैप वाला स्ट्रोक है मिड विकेट के ऊपर, लंबी दूरी तय की खिलाड़ी ने लेकिन वहां पे नहीं पहुंच पाए। हमारे जो दर्शक मित्र है प्लीज बाउंड्री लाइन से थोड़ा दूर बैठिएगा ताकि खिलाड़ी जब फील करते हैं आपके पास अगर दौड़ते हुए आएंगे तो आपको इंजर्ड कर सकते हैं। आप मजा लेने के लिए आए हो, मजा लीजिए पूरा, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रखिए। थैंक यू। तो उस प्रकार से यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से अज्जू, स्ट्राइक के ऊपर यहां से अर्नल गावित और टैप बॉल वाला ए ओवर फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अज्जू को शामिल किया है। घूम कर खेलना चाहते थे इस बीच, लेकिन वहां पे संपर्क हुआ नहीं और गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास। तो उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बीच ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। उस प्रकार से वैसे देखा जाए तो पहले ओवर की बेहतरीन समाप्ति के बाद टोटल 6 रन बने हैं राइजिंग स्टार के। और वैसे अज्जू ने टैप बॉल वाला ओवर बहुत ही बेहतरीन किया और वहां पे जो रन आना चाहिए था वो रन जुड़ा नहीं। बहुत अच्छी गेंद, गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद इस बीच वहां पे उछल कर गई है सीधे और सब्सक्राइब मीटर आगे चल रहा है। तो जैसे जैसे सपोर्ट आपका बढ़ेगा आगे बढ़ता रहेगा, कुछ कम पड़ रहे प्लीज सपोर्ट कीजिए, सहकार कीजिए। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव चैनल, सलमान पुलत
और सीधे बल्ले से हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेला गया और वहां से गेंद गई सीधे कैमरामैन वहां पे अक्षय के पास आई। अक्षय का स्वागत किया। वैसे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा यूट्यूब ऑपरेटिंग यहाँ पे एसएफ स्पोर्ट्स के कैमरामैन अक्षय का सामना देखिए, कैमरे के सेंटर में अपने सामने मुंह के सामने गेंद आई, बहुत ही बेहतरीन। उस प्रकार से टोटल 12 रन हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे ओवर नंबर दूसरा और गेंदबाजी के ऊपर पीयूष कोंकणी, वैसे एक नामांकित गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। ईंट का जवाब पत्थर से, सिक्सर का जवाब डॉट बॉल से दिया है। यहाँ पे उस प्रकार वाली गेंद देखने को मिली। ब्लॉक होल गेंदबाजी करोगे तो वहां पे बल्लेबाज के चारों खाने चीत हो जाएंगे। उस प्रकार वाली गेंद हमें देखने को मिली है। फिलहाल यहां से 12 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। राइजिंग स्टार वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट को यहां से डिलीवर किया गया। ऑर्गेनाइज मुकुंद राय और देव भाई, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत सारे नामांकित खिलाड़ी को शामिल किया गया। छोटी गेंद थी और वहां पे बल्ले को छू कर गई है और रोनित का वहां पे बेहतरीन कैच और सफलता। बेहतरीन तरीके से किसी ने मिस किया तो यूट्यूब चैनल इसीलिए यहां पे वैसे कार्यरत किया गया है, एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव। छोटी सी हार्डलैंड गेंद और अर्शुज गावित और रोनित का बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे अच्छा कैच, अच्छा बॉडी बैलेंस के पास यहां पे बेहतरीन तरीके से कैच किया गया और सफलता मिली है। और वैसे टाइटेनिक पोज में कैच हमें देखने को मिला। बहुत अच्छा कैच किया विकेट के पीछे और सफलता पीयूष के नाम, यानी पहला ब्रेक थ्रू इस बीच पीयूष कोंकणी ने दिलवाया अपनी टीम के लिए। मेहनत करते हुए, मशक्कत करते हुए यहाँ पे तोहफे अनेक, खिलाड़ी अनेक, अनेक प्रदर्शन हमें देखने को मिला। वैसे शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ये टूर्नामेंट हिट हो चुका है और फिट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। कम से कम यहाँ पे 1 मिलियन हमारे व्यूवर्स बन चुके हैं और 10,000 सब्सक्राइब भी पूरे होने वाले हैं। कम से कम कुछ पर कम पड़ रहे हैं, सपोर्ट कीजिए। सीधे बल्ले से फिर से एक बार कॉपी बुक स्ट्रोक और वहां से बल्लेबाज का नाम तो आपने सुना होगा, एडवोकेट कौशिक फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर थे, थोड़े पीछे खड़े थे। वैसे यहाँ पे पीयूष कोंकणी आए अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, डिपिंग फुल टॉस गेंद और वहां पे बल्ले का फेस ओपन किया सीधा और सीधा 4 रन के लिए गेंद ट्रैवल हुई और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। टोटल 16 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो यहां से ओवर नंबर चलता हुआ दूसरा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफलता हासिल की है। वहां पे बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ अच्छी गेंदबाजी और वहां से विकेट निकालते हुए वैसे 2 ओवर की समाप्ति हुई। स्कोर कार्ड के ऊपर 16 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। सामने खेलना चाहते थे पीछे खिलाड़ी, वहां पे मिड ऑफ के ऊपर कोई गलती हुई नहीं और सफलता मिली है। यहां से वैसे तीसरे ओवर की शुरुआत होगी और गेंदबाजी के ऊपर अभिषेक चौधरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और वैसे 2 विकेट चले गए हैं राइजिंग स्टार व्यारा के। अभिषेक चौधरी एक नामांकित गेंदबाज है, वैसे जिन्होंने एक रफ्तार थी उसके पास और रफ्तार के सौदागर के रूप में गेंदबाजी किया करते थे। और जो वहां पे वैसे फर्नीचर रहते हैं, वैसे जिसे हम स्टंप कहते हैं, उसे गुलेटी मराया करते थे, उस प्रकार के गेंदबाज है अभिषेक चौधरी। आज यहां पे क्या कर पाएंगे आने वाला समय बताएगा। इस सेमीफाइनल मुकाबला है।
और बहुत ही बेहतरीन सीधे बल्ले से सीधा यहां पे सीधा पेड़ पौधों के बीच में स्टैंड एंड डिलीवर किया और गेंद गई सीधे 6 रन के लिए। 6 के साथ 22 रन। वैसे अभिषेक चौधरी का स्वागत हुआ वहां पे सिक्सर के साथ क्रीज के कोने से गेंदबाजी और अर्नल गावित यहां पे लंबे कद के और उतना ही लंबा सिक्सर 65 मीटर का लाजवाब स्ट्रोक। और इस बीच फिर से एक बार गेंद गई है वहां पे मिसफील्ड और चौका। वैसे ये बहुत महंगा पड़ सकता है। देखिए जब आप बल्लेबाजी करने के लिए आओगे तो आपको एक का दो बनाना पड़ेगा। उस प्रकार से गेंद को वहां पे ट्रैवल करवाया और चौका बटोरा। चौके के साथ टोटल 26 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल यहां से तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर और हुक कर दिया। इस बीच स्क्वेले के ऊपर गेंद गई है बाउंड लाइन की ओर सैर करती हुई रनों की भरमार और सिक्सर, फ्लैट सिक्सर इस बीच हमें देखने को मिला। वैसे अर्नल गावित जिस प्रकार से कद काठी है उतना ही खूबसूरत एक स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हुए छोटी गेंद और वहां पे वैसे हुक कर दिया और सिक्सर को बुक कर दिया और 6 के साथ 32 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ए वाला ओवर यहां से अग्रसर होता हुआ। वैसे एक अच्छी पार्टनरशिप 3 गेंदों में 16 रन की यहां पे अर्नल गावित और चिंटू के बीच में फील्डिंग सेटअप करने का प्रयास किया। फिर से एक बार बहुत अच्छी तरीके से इस बीच वहां पे गेंद पीछे विकेट कीपर के ऊपर गेंद को फील्ड करते वहां पे थ्रो किया। तब तक तो उस प्रकार से गेंद गई है वहां पे शॉर्ट फाइनल की दिशा में जब तक फील्ड करते रन पूरा किया था। और वैसे टोटल रन यहां से बने हैं 33 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करो तो तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर अभिषेक चौधरी फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी वहां पे पहुंचे। वैसे चिंटू बड़ी बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं लेकिन आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल और रिवर्सी पे खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे गेंद को फील्ड किया गया, विकेट कीपर के ऊपर रोका गया और अंपायर महोदय के जरिए ओवर की समाप्ति हुई। वहां पे वैसे जकरिया मेहतर फ्रॉम चासा, कैमरामैन आरिफ फ्रॉम चासा, कैमरामैन मयूर फ्रॉम महाराष्ट्र, सलमान फुलत फ्रॉम चासा और मोहसिन फुलत फ्रॉम चासा, स्मित गरासिया। वैसे यहाँ पे वैसे देखा जाए तो रचनात्मक क्रिकेट ग्राउंड बारताड़ के ऊपर उन लोग की बोलबाला है। वैसे तो उस प्रकार से कमेंटेटर के रूप में हमारे साथ अजीज बोडियाट सर, शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा, रोशन डीजे और बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजर हमारे मुकुंद भाई चौधरी और देव भाई चौधरी की ओर से। वैसे ग्राउंड के ऊपर जो जनमेदनी उपस्थित हुई है उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर, आज शनिवार है यानी कि कल संडे छुट्टी का दिन है, फिर भी आज उपस्थित हुए तो आपका बहुत बहुत आभार। सपोर्ट कीजिए, सहकार कीजिए और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब मीटर के ऊपर फोकस कीजिएगा हमारे दर्शक मित्र। ग्राउंड के ऊपर अपने दोस्त का, अपने घर के मेंबर्स का फोन निकालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। नीचे रही गेंद, इस बीच वहां पे लैक ऑफ बाउंस देखने को मिला और वैसे रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। एक अच्छा रनिंग बिटवीन बाई का इशारा। वैसे हमारे अंपायर महोदय जब भी जेब में हाथ डालते हैं वहां से क्रिकेट के कानून की किताब निकालते हैं और लोगों को रूल्स रेगुलेशन से वाकिफ करते हैं। उस प्रकार से अलग अलग मुद्राएं हमें देखने को मिलती है, कभी वाइड, कभी नो, कभी आउट, कभी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। उस प्रकार से बहुत सारी मुद्राएं रहती है, वो भी एक देखने लायक मोमेंट रहता है। अजीत सर,
और फिर से एक बार यहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई है, वहां पे वैसे अब बहुत अच्छा फील्डिंग, लेकिन रनिंग बिटवीन बहुत ही बेहतरीन। वैसे पोलार्ड क्या करेगा अब यहां पे? फील्ड तो किया था उन्होंने, थ्रो भी किया था, लेकिन 2 रन पूरे कर लिए। नाराज जरूर है अपने आप से, लेकिन करे भी तो क्या कर, दूरी तय की थी कम से कम 20 मीटर की। वहां पे संजय पोलार्ड, नाम तो सुना होगा, परसों के स्टार, मैन ऑफ द मैच हुए थे, 2 सिक्सर लगाकर मैच जीताया था, उसके बाद 32 रन 2 सिक्सर, याद है सब हमारे दर्शक मित्रों को। और इस बीच उछाल लेती हुई गेंद गई है विकेट कीपर रोनित के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, एक डॉट गेंद रही है फिलहाल। वैसे स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से नजर डालेंगे तो टोटल 36 रन है 2 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे चौथा ओवर प्रगति के ऊपर वैसे राइजिंग स्टार व्यारा ने टॉस विन किया, बैटिंग करने का फैसला किया था, कुछ अलग डिसीजन लिया गया। और हाई एंड स्काई लॉन्ग ऑन के ऊपर यहां से गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस बीच वहां पे चिंतु की ओर से, और गेंद ट्रैवल हुई 6 रन के लिए, और 6 के साथ यहां पे 6 रन की बढ़ोतरी हुई। उस प्रकार वाला माहौल यहां पे हमें देखने को मिला। तो उस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से एक खूबसूरत मोमेंट वहां पे ऑन साइड के ऊपर खेला गया। स्ट्रोक पीछे खिलाड़ी है, वहां पे जब तक फील्ड करते तो वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को गैदर करने का प्रयास किया। तो इस बीच हमारे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स देवभाई चौधरी का हार्दिक स्वागत है, साथ में कृष्णा कांटी के फ्रेंचाइजी ओनर विजय वालोड, और बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हो चुके हैं। तो आप लोगों का मैं क्रिकेट कमेंटेटर हार्दिक स्वागत करता हूं, वन एंड ओनली देवभाई एंड विजय वालोड। बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद गई है इस बीच, वहां पे थर्डमैन की दिशा में वाइड बॉल है, और वैसे चौका, यानी कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से वैसे अतिरिक्त 5 रन जुड़े हैं, प्राइज वाला चौका मिला है। डाउन डॉल एक गेंद थी और नो लुक का प्रयास, विकेट कीपर वहां पे मिस कर गए, और गेंद वहां पे 1-2 का 4 चौका सीधा दर्शक दीर्घ में गई। वहां पे वैसे बहुत बेहतरीन तरह लोग ग्राउंड में कोने कोने में अपना स्थान ढूंढते हुए, लेकिन टेलीकास्ट है यूट्यूब के ऊपर, याद रखिएगा। खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद चली गई है कहीं और। तो उस प्रकार से वहां पे वैसे देखा जाए तो अंपायर महोदय के जरिए ओवर की समाप्ति घोषणा हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद राइजिंग स्टार व्यारा जो करंट रन रेट है 12 का चलता हुआ, और वहां से 96 के आसपास। देव भाई आपका हार्दिक स्वागत है, और विजय भाई आइए, आपका भी हार्दिक स्वागत है, आहिर समाज के बहुत ही चहीते जाने माने विजय भाई। तो उस प्रकार से वैसे पहला हाफ पूरा हुआ है अजीज सर, अब दूसरे हाफ जैसे ही शुरू होगा गुजरात की बुलंद आवाज हमारे साथ छोड़ेंगी अजीज बोडियाट सर, थैंक यू। कमेंटेटर्स राज चौहान सर, टूर्नामेंट का ये दूसरा सेमीफाइनल बीच प्रगति पथ के ऊपर होने जा रहा है, और पहले 4 ओवर और 4 ओवर में रन बनाए जा रहे हैं राइजिंग स्टार व्यारा 11 की ओर से 48 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसमें अर्नल गामित बल्लेबाजी कर रहे हैं 11 गेंदों के ऊपर 21 रन, और चिंटू भाटपुर बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 गेंदे 9 रन। पहला सेमीफाइनल मैच जीता गया किंग 11 उमरगाम की ओर से 15 रन के अंतर से, 15 रनों से विजेता रही किंग 11 उमरगाम, और फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहली बार साउथ गुजरात में आई ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 2, मेन स्पॉन्सर्स बाय सनशाइन सोलर स्मिथ भाई चौधरी, टूर्नामेंट ट्रॉफी स्पॉन्सर जेसी चौधरी साहब बारडोली, लाइव स्ट्रीम पार्टनर SF स्पोर्ट्स लाइव प्रोपाइटर्स सलमान भाई फुलत, मैच ऑफिशियल मिस्टर पिंटू भाई पाठक एंड जकरिया मेहतर, कमेंटेटर्स पैनल राज भाई एंड
cricket online scorer Mr. Smith Garashia. Venue शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट टापी गुजरात। अभिषेक ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ये कैच इट कॉल, कैच इट कॉल, कैच इट कॉल, थोड़ा टप पे पीछे किया, वहां पे 2 रन की कॉल है, हाना हाना किया गया है। गेंद ने टप्पा खाया था, अज्जू ने प्रयास अच्छा किया था लेकिन ये कैच नहीं था। वहां पे घुटनों में थोड़ी जा रही है, देखिए। हाँ, अब फिटनेस का साथ है। फिटनेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको एक लंबा क्रिकेट खेलना है। सर 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मुकुंद भाई, तुम्हारी टीम के लिए स्पेशल मैसेज मेरे पास आया है। मुकुंद राय चौधरी जी, मुकुंद भाई, एक स्पेशल मैसेज आया है। आईएसपीएल के अंपायर सुशांत मांजरेकर ने शुभकामना भेजी है टूर्नामेंट के लिए, और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, ऐसी शुभकामना भेजी है। वैसे आईएसपीएल के अंपायर महोदय अजीत सर गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में हमारे साथ थे। हाँ, वो और कल्याणी गोलपोड़े सर भी है थे, उन्होंने आईएसपीएल में अंपायरिंग भी की है, सुशांत मांजरेकर सर ने। ओके, और कल्याणी गोलपोड़े सर ये कोई टीम के मेंटोर भी थे वहां पे आईएसपीएल में। इनको भी मैच को देखा जा रहा था। देखिए महाराष्ट्र में भी इस मैच को देखा जा रहा है बड़ी मात्रा में। स्कोर 49, लॉस ऑफ 2 विकेट। राइट हम राउंड विकेट अब गेंदबाजी करे अर्नल गामित के लिए, और इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। मिड विकेट के ऊपर से पैर के ऊपर गेंदबाजी कर दी, क्योंकि राइट हम राउंड विकेट गेंदबाजी करे अभिषेक चौधरी। अब स्कोर जा पहुंचा है 55। अर्नल 12 गेंदे 27 के ओवर पारी खेले, जिसमें 3 सिक्सर और 2 चौके लगा चुके हैं। इस बार स्टेप आउट किया था, और ये कैच छूटा। फील्डिंग जरूर की जा रही है वहां पे, जब तक इनको रोका जाए, थ्रो दिया जाए अभिषेक की ओर। 2 रन पूरे कर चुके थे। अच्छा प्रयास था वहां पे डीप लॉन्ग ऑफ के फील्डर की ओर से, फलस्वरूप 2 रन मिले, और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 57 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। गुजरात का एक बेहतरीन क्रिकेट ग्राउंड शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा, और इस बार हुक किया गया, कोई भी फील्डर नहीं है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर हुक किया गया है 4 रन के लिए। छोटी गेंद कर दी, हुक किया गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें की जा रही है। अच्छी साझेदारी वहां पे, 16 गेंदों के ऊपर 45 रनों की साझेदारी अर्नल गामित और बल्लेबाज चिंटू के बीच, जिसमें एक शॉट बनाए रखा है सलामी बल्लेबाज अर्नल गामित ने राइजिंग स्टार वियारा के लिए। ये फिर से शो को खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। महंगा ओवर, लगातार ओवरब्रिज गेंदें की जा रही है अभिषेक चौधरी की ओर से। अर्नल गामित 15 गेंदे 39 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। क्या उच्चतम पारी। तापी के सर्विसेज ओपनर के रूप में भी अर्नल गामित भी है। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। फील्डिंग वहां की गई डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर राइजिंग स्टार वियारा पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे सेमीफाइनल मैच में। देखिए कौन अब गेंदबाजी के ऊपर आएगा, चर्चा होने जा रही है। somebody discussion is going on। पीयूष का ओवर अभी भी सेफ रखा जा रहा है। पीयूष कोकणी कौन से गेंदबाज की ओर जाएंगे। दाएं बाएं की जोड़ी को शामिल किया जा रहा है एक्टिंग कप्तान राकेश हड़पति की ओर से, और यही ज्यादातर होता भी है कि आपकी टीम के 3-4 लेफ्टी बल्लेबाज रखे, लेफ्टी राइटी का एक कॉम्बिनेशन रखे आप। वह एडवांटेज रहता है टीमों को, बल्लेबाजी करने में बहुत सरल रहता है और गेंदबाजी करने में भी सरल रहता है। गेंदबाजी में पीयूष कोकणी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। गोलन से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, वालोड़ तालुका से। पहले ओवर में उन्होंने केवल 10 रन दिए थे और 2 विकेट, दोनों विकेट लेने वाले अकलौते गेंदबाज है पीयूष कोकणी। फील्ड देखे किस प्रकार है। शॉट थर्डमैन गड़ी के स्थान के ऊपर अज्जू, डीप पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन,
मिड विकेट, स्क्वायर लेग। अच्छी गेंद थी, जगह से ऊपर से स्ट्रोक को खेलने की कोशिश। अर्नल गामित का जो अनुमान था उस अनुमान से थोड़ी हल्की सी गेंद स्लोअर आई वहां पे पीयूष कोकणी की ओर से। हाँ, यही कि बड़ी मात्रा में अब डॉट गेंदें की जाए आने वाली शेष ओवरों में। 40 के ऊपर है अर्नल गामित। ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, क्या गेंदबाजी की जा रही है। नाटे कद के गेंदबाज, लेकिन ये राउंड नाम गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज। गेंदबाजी करने का एक अनोखा फैशन है गेंदबाज के पास। 17, 18, 19 साल के ये गेंदबाज पीयूष, पिछले 2 सालों में उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों में भी खेला है। मैंने गुणसदा में भी देखा, उन्होंने मैक्स वर्स गुणसदा का जो टूर्नामेंट्स रहा, ऑल इंडिया ओपन, ये हाफ शॉट खेला लेकिन पूरा हो गया अब 6 रन के लिए। खूबसूरत पारी खेल रहे हैं। अर्नल गामित का इंडिविजुअल आप स्कोर जहां पहुंचा है 46 रन 19 गेंदों के ऊपर, जिसमें 5 सिक्सर्स लगा चुके हैं अर्नल गामित। और सुस गामित के बाद उनके ऊपर जिम्मेवारी बड़ी राइजिंग स्टार के लिए, और एक शॉट बना ही रखा उन्होंने। ये गेंद, ये वाइड है, ये वाइड है, ये बहुत ऊपर से गई थी गेंद वहां पे। 1 ऑफिशियल वार्निंग ऑल्सो, एक ऑफिशियल वार्निंग भी दी जा रही है दोनों अंपायर्स की ओर से। स्कोर 75, 75 रन। पारी का 6ठा ओवर। पीयूष कोकणी बाएं हाथ से ओवर दी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये वाइड है, शायद वाइड है, ये वाइड गेंद है। अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष बच रहा है। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। अर्नल गामित नॉट आउट, 46, 4 रन से दूर चल रहे हैं अपने अर्धशतक के लिए। अच्छी गेंद थी, स्वाइप जरूर किया गया था बल्लेबाज की ओर से। अच्छी फील्डिंग वहां पे अज्जू की ओर से, शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर। 1 ही रन मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77, 77 रन। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। 6 गेंदे 10 के ओवर पारी खेल रहे चिंटू। अच्छी साझेदारी वहां पे, 61 रनों की साझेदारी 22 गेंदों के ऊपर। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर अंकित चौधरी। और इस बार पावर शॉट खेला गया, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। डीप इंक्रीज गए थे, स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। अब स्कोर जहां पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 83, 83 रन। ये बहुत क्वालिटी चाहिए बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज के गेंदबाजों के लिए। ये भी वही गेंद, ये भी यही गेंद, और यही नतीजा वही है। डीप मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला 6 रन के लिए। ओवर पिच बॉल, लेफ्टी बल्लेबाज एक एडवांटेज रहता है। अब स्कोर जहां पहुंचा है 89, 89 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। इसे टूर्नामेंट का जो हाईएस्ट स्कोर है वो बनाया गया था बेला 10 फाइटर की ओर से, 137। 12 गेंदे शेष। सोच विचार अब किया जा रहा है अभिषेक की ओर से कि कौन सा गेंदबाज अब आएगा गेंदबाजी में। हु इज द बॉलर इन द 7th ओवर। लंबा डिस्कशन होने जा रहा है। पीयूष कोकणी ने 2 ओवर में 31 रन खर्च किए, जबकि उसके पहले ओवर में उन्होंने केवल 10 रन दिए थे। पिछले ओवर में उन्होंने 21 रन खर्च किए। सच अ वेरी एक्सपेंसिव ओवर इज बॉल्ड बाय पीयूष कोकणी। लंबी चर्चा होने जा रही है। क्रिकेट देखिए कौन सा गेंदबाज आएगा अब गेंदबाजी में। प्रताप ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। स्ट्राइक के ऊपर है अर्नल गामित। 20 गेंदे 47 के ऊपर पारी खेले। 3 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। प्रताप बाएं हाथ से ओवर द विकेट अर्नल गामित के लिए। और इस बार फ्री किया गया, फील्डर है वहां पे, प्रोटेक्शन है वहां पे, 1 ही रन मिलेगा वहां पे।
स्कोर 90 रन। पारी का ये 7वां ओवर। इस बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया राइजिंग स्टार की ओर से। सही साबित होने जा रहा है दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज चिंटू भाटपोर। ये स्लो ओवर था, ये स्लो ओवर था। शायद ये गेंद अनुराग सारसर को उन्होंने फॉलो किया है। अनुराग सारसर ने बाएं हाथ के गेंदबाज जो बाएं हाथ या दाएं हाथ के गेंदबाज हो, वो अक्सर पहली गेंदबाजी करते हैं दिल्ली धमाका की ओर से। यह स्किल का होना बहुत ही जरूरी है गेंदबाजों के लिए। डीप इंक्रीज गए थे, स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। एक टप्पा, दूसरा टप्पा, और दूसरे टप्पे के ऊपर चली गई वहां पे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक खेले जा रहा है अब चिंटू की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 94, 94 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है टीम राइजिंग स्टार वियारा। पहले 93 स्कोर था टीम किंग 11 का। किंग 11 उमरगाम ने पहले का जो सेमीफाइनल था उसमें 93 रन बनाए थे। अब राइजिंग स्टार का स्कोर है 94, 94 रन। चिंटू 10 गेंदे 26 के ओवर, ख्यातनाम पारी खेल रहे चिंटू। ये रिवर्स खेला जा रहा है, बेहतर रिवर्स खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। खूबसूरत स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज की ओर से। 6 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है राइजिंग स्टार वियारा 11 का 100 रन। 100 रन पूरे कर लिए राइजिंग स्टार ने। 2 गेंदे अभी भी शेष। पारी का ये 7वां ओवर। चिंटू 11 गेंदे 32, 4 सिक्सर लगा चुके हैं चिंटू। और इस बार स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 101, 101 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। ऑनर इज नॉट आउट 48 इन 21 बॉल। इस बार लंबा हिट खेला है, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अर्धशतक पूरा कर चुके हैं सलामी बल्लेबाज अर्नल गामित। 7 ओवर 107 रन। 7 ओवर 107, 107, 107 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। अब कौन से गेंदबाज की ओर जाएगी टीम? अज्जू ने टैप बॉल का ओवर किया था। चिंटू 12 गेंदे 33 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन ऑन साइड की फील। शॉर्ट फाइन लेग भी शामिल किया जा रहा है चिंटू के लिए। जो फील्डिंग कर रहे शॉर्ट फाइन लेग के सन के ऊपर। जिग्नेश चौधरी गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार जड़ में डाली गई गेंद। हाफ टॉप जरूर किया गया अभिषेक की ओर से। 1 ही रन मिलेगा वहां पे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ राइजिंग स्टार वियारा 11 का 108 रन, 108। पारी का 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष बच रहा है। इसके बाद में जैसे ये मैच समाप्त होगा उसके बाद में एग्जीबिशन मैच सूरत और ऑल गुजरात के बीच। विदे ट्रैवल्स और हार्वी 11 इनके बीच का एग्जीबिशन मैच। और इस बार लंबा हिट खेला है, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से। खूबसूरत पारी खेल रहे हैं अर्नल गामित। सचिन भाई चौधरी भी इस मैच को देख रहे हैं सूरत से। सचिन भाई चौधरी इस मैच को देख रहे हैं।
मतलब मुकुंद भाई की जो सिस्टर है वो इस मैच को देख रहे हैं वहां पे सूरत से सीधा प्रसारण SF स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। सर आपने बहुत कीमती टाइम दिया है इस प्रतियोगिता के लिए। सचिन भाई चौधरी, थैंक्स फॉर मुकुंद भाई एंड देव भाई फॉर द ऑर्गेनाइज फॉर द आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी, गुड जॉब एंड कीप इट अप। बराबर ये आउट हो जाएंगे, वहां पे रन आउट हुए वहां पे बल्लेबाज। राकेश हड़पति अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। बड़ी मात्रा में मैच को देखा जा रहा है, जैसे राज भाई ने बताया। शाहनवाज भाई खलीफा USA से इस मैच को देख रहे हैं। अगस्टन पोंजराज सर, चंद्रकांत गावी सर RTO बड़ौदा, भव्य 11 के सतीश भाई शुरती, असलम भाई हाफिजी। और इस बार लंबा ये कैच हो जाएगा अंकित। और ये दूसरे फील्डर गए, गोल्डन डक के ऊपर आउट रहे दूसरी बार राकेश हड़पति। लेकिन पार्टनरशिप अच्छी रही वहां पे, जो पारी खेली वहां पे, देखिए क्या पारी खेली गई वहां पे। इस प्रकार स्कोर अर्नल गामित के रूप में विकेट गवाया वहां पे। राकेश ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है अभी भी। निर्णायक पारी खेली गई वहां पे बल्लेबाज अर्नल गामित की ओर से। 25 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें 6 सिक्सर और 3 चौके। 244 का स्ट्राइक रेट रहा अर्नल गामित का। टूर्नामेंट के जो मेन ऑर्गेनाइजर्स कमेटी के सदस्य श्री देव भाई चौधरी और मुकुंद राय चौधरी, SGPL एक नई सोच लेकर आए थे पिछले पहले उन्होंने नांदेड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर रबर बॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया। वो बहुत ही सफल आयोजन रहा। 4 बल्लेबाजों ने शतक लगाए, 3 बल्लेबाजों ने। और इस बार इनसाइड आउट शो खेला, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। इस सभी बल्लेबाज सेट होकर आ रहे हैं। अच्छी प्रैक्टिस की भावेश पटेल है बल्लेबाजी के ऊपर। अब स्कोर जा पहुंचा है 121, 121। अब अंतिम गेंद, निर्णायक रन बनाए जा रहे हैं। ये ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है। फील्डर है वहां पे संजय पोलार्ड। मिस फील्डिंग संजय पोलार्ड से भी की गई है पहली बार। ऐसी गलती नहीं करते वहां पे पीयूष कोकणी ने मिस फील्डिंग की आज। अब स्कोर है 125 रन। पहला इनिंग समाप्त रहा है 8 ओवर का। 125 बने और 126 रनों का टारगेट अब दिया जा रहा है मैच को जीतने के लिए। 61 रनों की लाजवाब पारी खेली गई वहां पे। ओवर टू राज भाई। पहली इनिंग का जो मैच समरी वो बताए आप, क्या गेंदबाजी रही, क्या बल्लेबाजी रही पहले 8 ओवर में, पहली इनिंग में। थैंक यू अजीज सर, बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है सहारा टूर्नामेंट को, तो सभी हमारे दर्शक मित्र का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। ग्राउंड के ऊपर जो उपस्थित है और वैसे यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं सभी लोगों का हम दिल से, हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स देव भाई चौधरी और मुकुंद भाई चौधरी की ओर से हम आभार व्यक्त करते हैं। वैसे देखा जाए तो मैच समरी के बारे में हमारी बात चल रही थी। राइजिंग स्टार वेरा 125 रन, 125 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद अर्शुज गावित ने वहां पे 7 रन जोड़े थे, 1 सिक्सर लगाया था। अर्नल गावित की लाजवाब पारी, 25 गेंद 61 रन, 3 चौके 7 सिक्सर। और वहां पे कौशिक ने 2 गेंदों के ऊपर 4 रन बनाए थे 1 चौके के साथ। और चिंतू ने 13 गेंदों में 34 रन की लाजवाब पारी, 4 सिक्सर 1 चौका। और राकेश सरपति वहां पे नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रहे थे और भावेश ने 10 रन बनाए। उस प्रकार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली। और वैसे गौरांग भाई काफी खुश मिजाज में है जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है यहाँ पे। अब वहां पे अज्जू की बात करें जिन्होंने 1 ओवर किया था, 6 रन दिया था।
और पीयूष कोकनी ने 2 ओवर में 31 रन 2 सफलता, अभिषेक चौधरी ने 2 ओवर में 37 रन कोई सफलता नहीं, और वहां पे प्रताप ने 2 ओवर में 32 रन कोई सफलता नहीं, और जिग्नेश चौधरी ने 1 ओवर में 18 रन दिए और 1 सफलता। उस प्रकार से ये मैच का मैच समरी था। और जैसे ही यहाँ पे दूसरी इनिंग शुरू होगी वहां पे एक एग्जीबिशन मैच ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑल गुजरात आदिवासी की एक टीम रहेगी और एक टीम रहेगी वहां पे सूरत आदिवासी, यानी सूरत आदिवासी टीम रहेगी। दोनों के बीच में 8 ओवर का एग्जीबिशन मैच होगा इसके बाद, और उसके बाद फाइनल होगा। तो उस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे, तो उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ। 9,250 पूरे हो चुके हैं। अब कम से कम 250 और चाहिए, 9.5 पूरा करेंगे। उसके बाद अगला माइलस्टोन होगा 10,000 वाला। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप सभी लोगों को अपने अपने फोन निकालने हैं, यूट्यूब चैनल एसएफ स्पोर्ट्स। और चिराग भाई आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, और सलमान भाई आपकी कमेंट पढ़ के खुश हो चुके हैं। आपको 70-70 का एक बेहतरीन कैप दिया जाएगा। तो चिराग भाई आप कमेंट में अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए ताकि सलमान फुलत जो फ्रेंचाइजी ओनर है 70-70 का आपका कॉन्टेक्ट कर सके। चिराग, फिलहाल अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आपने बहुत सारे कमेंट किए, बहुत अच्छे कमेंट किए, तो सलमान फुलत आपका कांटेक्ट नंबर चाहते हैं तो अपना कांटेक्ट नंबर वहां पे लिखिए ताकि आपको वो एक फोन करके कैप दिया जाएगा। और आगे बने रहिए, दूसरे लोग उसके लिए बैग का है, बैग मिलेगा। कमेंट पसंद आएगा तो उसके लिए 70-70 का बैग है। तो दोनों बल्लेबाज प्रस्थान करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। 126 यानी कम से कम यहां से पर ओवर 16 रन बनाना पड़ेगा। और जहां तक एक सवाल है यहाँ पे 16 रन, यानी ये रन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते। मेहनत लगेगी, मशक्कत लगेगी, हर गेंद के ऊपर प्लानिंग करना पड़ेगा और हर गेंद के ऊपर यहाँ पे अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। लेकिन क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। उसी प्रकार से एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मुकाबले को अंजाम देना पड़ेगा।
टैप बॉल वाला ओवर पहले ओवर में इस्तेमाल किया जाएगा। भावेश पटेल के हाथ में सभी मैच में टैप बॉल थमाई गई है और उन्होंने काम भी किया है अजीत सर। टैप बॉल के ऊपर एक मेहनत की गई आज, बहुत बेहतरीन। अभिषेक चौधरी स्ट्राइक के ऊपर, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर वहां पे प्रताप है और पहली गेंद का आगाज होगा सेकंड इनिंग का। 126 का टारगेट। सन्मान दिया, हल्का सा फ्लिक इस बीच ऑन साइड के ऊपर, एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे, वहां पे दूसरा मिलेगा नहीं और सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया अभिषेक चौधरी ने। उस प्रकार से पहला रन जोड़ा गया। हार्वी 11 वर्सेस वहां पे ये मुकाबला राइजिंग स्टार व्यारा के बीच में सेमीफाइनल है। वैसे एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, किंग्स 11 उमरगाम। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज तैयार है। वैसे भावेश और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे बाएं हाथ के खिलाड़ी प्रताप। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया है। टूर्नामेंट वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत हुई है। मॉनसून के बाद कोई हिट टूर्नामेंट हुआ है वैसे साउथ गुजरात में तो वो रहेगा ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड डेलवाड़ा के ऊपर मुकुंद भाई का। और अच्छा स्ट्रोक और वहां पे खिलाड़ी भी है और दोनों हाथ खड़े किए भावेश ने, एंटरटेन किया और वहां से सफलता निकाली है अपनी टीम के लिए। बेहतरीन परफॉर्मर के रूप में विकेट निकाला है और आउट होने वाला खिलाड़ी इस बीच इनसाइड आउट स्ट्रोक का प्रयास किया था लेकिन कवर के ऊपर अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन एंटरटेनमेंट वहां पे जश्न मनाते हुए नजर आए राइजिंग स्टार के गेंदबाज भावेश। वहां से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैच को अंजाम दिया। भावेश और चिंतू की जोड़ी ने वहां पे विकेट निकाला है। गेंदबाज भावेश थे और कैच करने वाले खिलाड़ी थे वहां पे चिंतू। अब रोनित चौधरी वहां से प्रस्थान कर चुके हैं और वैसे अभिषेक चौधरी ये रोनित के ऊपर काफी दारोमदार है लेकिन आज रोनित क्या कर पाएंगे। वैसे रोनित को बहुत बार अजीत सर वैसे यहाँ पे महुआ तालुका में किधर भी टूर्नामेंट होता है, मांडवी तालुका हो, वहां पे धर्मपुर तालुका हो या तो महुआ तालुका, सूरत तालुका, उसमें एक आइकॉनिक प्लेयर की भूमिका में वो खेलते हुए नजर आते हैं। आज कैसा परफॉर्मेंस होगा रोनित का। और इस बीच फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर हल्का सा फ्लिक किया, शॉर्ट फाइन लेके ऊपर गेंद को रोका गया। नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो होगा लेकिन रन पूरा करेंगे और सिंगल के साथ एक रन और जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर और टोटल अब रन बन चुके हैं वहां पे 2। एक विकेट के नुकसान के बाद भावेश टैप बॉल वाला ओवर पावर प्ले में यहां पे अंजाम देने का प्रयास करते हुए और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज तैयार है। वहां पे अपील की गई, स्लॉक स्वीप करना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। देखिए आज भी यहां पे अभिषेक का दबदबा है, उसकी विकेट के लिए किस प्रकार से चिल्लाहट हुई थी ग्राउंड के ऊपर। वैसे दमखम रखते हैं उस प्रकार वाले बल्लेबाज है। बहुत बेहतरीन तरीके से अभिषेक चौधरी स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर यहां से टैप बॉल लेके भावेश। और इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, पीछे खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करते एक सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ एक रन वहां पे छोड़ा जाएगा और टोटल अब 3 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर पहला यहां प्रगति के ऊपर है। बहुत खूबसूरती की तरह यहां के फील्डिंग को सजाने का काम किया है हमारे टीम के कप्तान ने। वैसे 2 खिलाड़ी को डीप बाउंड लाइन के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर और स्क्वायर लेग।
फिर से एक बार वहां पे वैसे फाइनल की दिशा में गेंद गई है, लेकिन वहां पे ओवर की समाप्ति घोषणा हुई अंपायर महोदय के जरिए। तो इस बीच कसी हुई गेंदबाजी, वहां पे करिश्माई और किफायती गेंदबाजी, टैप बॉल ओवर, वो भी पावर प्ले में। 1 ओवर 3 रन, 1 सफलता, 3 की इकोनॉमी। अगर आप 126 का सर पीछा कर रहे हो अजीत सर और 3 रन आएंगे, तो देखिए पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट कितना बढ़ चुका है। वैसे कम से कम 16 था, अब 17.5 हो चुका है, यानी पर ओवर 1 रन बढ़ चुका है। ये बहुत महंगा पड़ता है, कभी कभी उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। रन रेट किस प्रकार से काम करता है आप जानिए। अगर आप कहाँ जाना चाहते हो, गूगल मैप के ऊपर लोकेशन डालोगे और वहां पे लोकेशन के ऊपर आपको दिखाएगा कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर लगेगा और कितना टाइम लगेगा। उसी प्रकार से रन रेट भी बताती है कि आप कब तक पहुंच पाओगे मंजिल तक। वैसे एक जैसा काम करती है दोनों चीज। और ये अच्छा स्ट्रोक है, वैसे पॉइंट के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे चौका मिलेगा। ताली बजी डगआउट में। वैसे अभिषेक चौधरी के बल्ले से एक चौका लगा और चौके के साथ यहां पे टोटल अब 7 रन बन चुके। फुल टॉस गेंद थी और जिसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्ट्रोक और चौका। टॉपेज है पीछे अर्नल गावित, वहां पे कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत बेहतरीन वहां पे सफलता निकाली है। वैसे लकी आए थे गेंदबाजी के ऊपर और वहां पे अर्नल गावित ने कैच किया। अर्नल गावित की बात की जाए तो जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा परफॉर्म किया बल्लेबाजी के ऊपर। और अर्नल गावित, जिंदगी में अपनी तुलना किसी के साथ मत करना, क्योंकि सूरज का समय आता है सूरज चमकता है और जब चांद का समय आता है तो चांद चमकता है। आपका समय है आज। यहाँ पे आपने बल्लेबाजी अच्छी की और अब कैच भी अच्छा किया। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन तरीके से। अभिषेक चौधरी वहां पर बैक टू डगआउट, विकेट मिल चुका है। विकेट ढूंढा जा रहा था अभिषेक का, वो मिल चुका है यहां पे राइजिंग स्टार वियारा को। यहां से अब अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज फिर से तैयार है लकी। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ए वाली गेंद वैसे थोड़ी सी बाहर निकलती हुई विकेट कीपर के पास गई है। वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट बॉल के साथ वहां पे वापसी करते हुए वैसे लकी गावित टीम के लिए लकी साबित हुए हैं, जिन्होंने वैसे पिछले मुकाबले में सिक्सर लगाया। कल की बात की जाए, पहले दिन की बात की जाए, उसमें अच्छी गेंदबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच हुए थे और आज भी अच्छा परफॉर्मेंस। फिर से एक बार लीडिंग एज और विकेट कीपर ने वहां पे ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में अपर हैंड कैच किया और सफलता मिलती हुई। आउट होने वाले खिलाड़ी पीयूष कोकड़ी, यहां पे बहुत ही जल्दी वहां पे डगआउट का रास्ता दिखाया गया। वैसे बहुत ही बेहतरीन क्रीज के कोने से गेंदबाजी की गई थी, थोड़ी बाहर निकल रही थी, सामने खेलना चाहते थे और टॉपेज और विकेट कीपर के ऊपर वहां पे कोई गलती हुई नहीं और एक अच्छी सफलता हासिल की है। और बहुत बेहतरीन वैसे विकेट कीपिंग के ऊपर निमेश का वर्क रहा है, उन्होंने सफलता निकाली है।
तो उस प्रकार से वैसे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर लकी ने 2 सफलता निकाल ली है अपनी टीम के लिए। बाएं हाथ के खिलाड़ी इस बीच वैसे इंपैक्ट प्लेयर, और रिवर्स स्वीप में इस बीच मोड़ दिया है अपने मुंह के सामने, गली की दिशा में गेंद गई है, नो और सिक्सर, डबल मुनाफा। वैसे नो वाली भी गेंद थी और सिक्सर वाली भी गेंद थी, यानी कि यहां पे नहले पे दहला, बिना गेंद के 7 रन जुड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। नो भी था और सिक्सर भी था। अब आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट वाली गेंद आने वाली है, यानी कि एक बड़ी स्ट्रोक लगाने का मौका मिलेगा। टोटल 14 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, वहां पे पीछे खिलाड़ी है जब तक और उस बीच वहां पे गेंद हवा में और उड़ता भागते हुए वहां पे राकेश सरपति कैच करेंगे। बहुत ही बेहतरीन एक अच्छा कैच हमें जरूर देखने को मिला। वैसे बहुत ही बेहतरीन एक अच्छी शुरुआत हुई है इस ओवर में। 1 ओवर किया, 11 रन दिए, 3 सफलता हासिल की। वहां से लकी गावित, 2 ओवर पूरे हुए, टोटल 14 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। हार्वी 11, आने वाली 36 गेंदों का खेल बाकी है और 112 रन चाहिए। ये हमारा डगआउट आप देख सकते हो वहां पे। वैसे प्लेयर मीटिंग, बहुत सारे कोने कोने में लोग यहाँ पे मैच का मजा लूटते हुए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वैसे मैच का मजा लूटने का भी बहुत सारे तरीके रहते हैं। सभी तरीके इस्तेमाल किए गए लोगों ने और मैच के भी यहाँ लोगों ने किया। तो आप सभी लोगों का हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। आपने सपोर्ट किया, सहकार किया, टूर्नामेंट देखने के लिए उपस्थित हुए। बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगस्त्यन पोंद्राज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलम फाइटर फ्रॉम सूरत, आपका भी बहुत बहुत आभार। उस प्रकार से बहुत सारे नामांकित लोगों ने सपोर्ट किया है टूर्नामेंट को। और वैसे देखा जाए तो आज दिन भी ऐसा है, समय भी ऐसा है और माहौल भी ऐसा है, और सभी प्लेयर ने भी दिल खोलकर यहाँ पे वैसे अपना परफॉर्म किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि कौन सा खिलाड़ी किस प्रकार का और कहीं किस समय के ऊपर अपना परफॉर्म करेगा और परचम लहराएगा, वो वाला मोमेंट हमें देखने को मिला। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहाँ से वैसे वासु गावित को शामिल किया जा रहा है। वासु अब अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर करने के लिए तैयार है। एक पावर प्ले वाला ओवर के बाद अब कुछ ही देर में यहां से फ्लड लाइट की शुरुआत कर देंगे। मैच को कंटिन्यू कीजिए। यहां पे मुकुंद राय चौधरी से हम बताएंगे कि अंपायर महोदय की ओर से इशारा मिला है कि फ्लड लाइट की शुरुआत की जाए। ओके, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार अंपायर महोदय। और रिवर्स स्वीप में खेला वहां पे और रन बटोरे हमारे दर्शक मित्र का आभार। बाउंड लाइन के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए वहां पे अच्छा फील्डिंग किया, सीधा थ्रो कर दिया। बहुत सारा समय बचता है, ऐसे में मिली सेकंड बच जाएगा। बहुत सारे लोग ग्राउंड के ऊपर उपस्थित है और उस प्रकार से रोनित का एक खूबसूरत स्ट्रोक और वहां से चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। अब टोटल 18 रन यहां पे 4 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। अब गेंदबाजी के ऊपर यहां से वासु गावित, बहुत ही बेहतरीन, क्या गेंद को काटा था और वहां पे वैसे देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से बल्ले को छू कर चली गई थी गेंद, और विकेट कीपर के ऊपर क्लोज विकेट कीपिंग राकेश सरपति ने बहुत बेहतरीन अंजाम दिया था। वैसे गेंद घूमी थी वहां टप्पा खाने के बाद और बल्ले को छू कर चली गई थी और वहां पे अच्छी सफलता, अच्छा विकेट। स्मिथ ने भी दोनों हाथ खड़े किए, राइजिंग स्टार व्यारा। तो उस प्रकार से रोनित का विकेट मिलता हुआ इस बीच वहां पे वासु गावित को विकेट नंबर 5वां, टोटल 5 विकेट चले गए हैं। वैसे सोचना पड़ेगा, सोच बनानी पड़ेगी। हार्वी 11
18 के ऊपर 5 विकेट, 2 आश्चर्य, 2 गेंद। जो करंट रन रेट है फिलहाल 7.5 का और रिक्वायर्ड रन रेट यहां से कम पर ओवर 19 रन। देखिए दुनिया में नामुमकिन सी चीज कोई नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, अपने आप के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आपकी काबिलियत क्या है, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, तब जाके ये मुकाबले में आपको जीत मिल सकती है। वो कहते हैं ना, मंजिल हो या जीत हो, कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उसके जो रास्ते रहते हैं आपके पैरों से नीचे से गुजरते हैं। इसीलिए कहा जाता है अब जीत मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर कोशिश भी ना करे तो गलत बात है। तो कोशिश यहां पे जारी है दोनों टीम की ओर से, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर के रूप में यहां पे अब बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, लेकिन गेंदबाज की बोलबाला है वासु। डाउन द ग्राउंड, इस बीच स्क्वायर लेग दी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करते रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई स्कोर कार्ड के ऊपर। अब टोटल एक सिंगल के साथ 19 रन, वहां पे 5 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बीच पीछे खिलाड़ी है स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ और रन पूरा किया। तो उस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से रन को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। तो फिर से एक बार यहां से वैसे बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से फिर से एक बार तैयार है गेंदबाज। तो उस प्रकार से 20 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर, और ये अच्छा स्ट्रोक है ऑन द राइस, लॉन्ग ऑन के ऊपर गई है, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम के लिए। यहां से वैसे देखा जाए तो ये सिक्सर वाला स्ट्रोक था, और 6 के साथ टोटल रन हो जाएंगे यहां से। वैसे 26 वैसे फ्लाइटर गेंद थी, बॉडी से थोड़ा दूर रखा था, बहुत जल्दी पिक किया, और वहां पे वैसे थोड़ा सा बॉडी का जो मोमेंट था, जो लचक था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को ट्रैवल करवाया। अच्छा सिक्सर। 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है। तो उस प्रकार से फिर से एक बार यहां से चौथे ओवर की शुरुआत होगी, और वैसे ऑल इंडिया लेवल के बहुत ही नामांकित खिलाड़ी राकेश सरपति फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर, जिन्होंने बहुत बड़ा क्रिकेट का तजुर्बा निकाला है अपने लिए, बहुत लंबा क्रिकेट खेलने का अनुभव है, और वैसे माणिकपुर बहुत खूबसूरत ग्राउंड है, वहां से बिलोंग करते हैं। हल्का सा इस बीच वहां पे वैसे खेला गया ऑन साइड के ऊपर, स्क्वायर लेग पीछे, और विकेट कीपर एंड के ऊपर थोड़ा सा खराब थ्रो, यानी कि वहां पे 1 रन और जोड़ा जाएगा ओवर थ्रो के रूप में, यानी अतिरिक्त रन वहां से काउंट किया जाएगा, जिसे हम बजर रन भी कह सकते हैं। बी फॉर बजर, वैसे ओवर थ्रो के रूप में अतिरिक्त रन जोड़ा। अट्ठाईस रन 5 विकेट के नुकसान के बाद फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज तैयार है यहां से राकेश सरपति। और इस बीच वहां पे घुटना टेक और सिक्सर, देख गेंद गई है स्क्वेल्ले के ऊपर से, वहां पे मिड विकेट स्क्वेल्ले के बीचों बीच गेंद गई है राकेश सरपति की गेंद के ऊपर। उस प्रकार का देखिए पहले कौन सा टांस किया, उसके बाद यहां से वैसे रघु ने अरमारी से निकाला अपना एक बेहतरीन स्ट्रोक, वैसे गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन के बाहर, दर्शक दीर्घा में अच्छा सिक्सर। मैच बदल जा सकता है, यहां पे समय बदला जा सकता है, लेकिन उम्मीद जिंदा होनी चाहिए। फिर से एक बार गेंद गई है वहां पे रिवर्स स्वीप में खेला खिलाड़ी है, और जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन सिंगल पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, 35 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 35।
फिर से एक बार यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज तैयार है, स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी। फील्डिंग का मुआयना करने का प्रयास करते हुए सेमीफाइनल मुकाबला है, वैसे 125 रन जड़े हैं, सैकड़ों जिसे हम कहते हैं उस प्रकार वाला रन है, और वैसे वहां पे प्रयास किया जा रहा है उसका पीछा करने का, और वैसे कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर देखने को मिले हैं। और फिर से एक बार पूरी बॉडी को रोल किया वहां पे, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गेंद को भेजा 6 रन के लिए। देखिए हर बार वैसे देखा जाए तो स्ट्रोक कभी हाथ घूमता है, कभी कमर घूमती है, यहां पे बल्लेबाज के जरिए पूरा बॉडी को रोल किया गया। आप देख सकते हो यहां पे थोड़ी छोटी गेंद थी और पूरी बॉडी को बल्ले के साथ रोल कर दिया और गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए, और 6 के साथ टोटल रन 41-41। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर राकेश फिर से तैयार है, बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर, वहां से वहां पे वैसे स्वीप करना चाहते थे लेकिन पीछे खिलाड़ी वहां पे ड्राइव किया, और जब तक वहां पे फील्ड करते थ्रो करते रन पूरा कर चुके हैं। वैसे चौका चला गया है, एक अच्छा चौका वहां पे हासिल किया, और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी, 45 रन। 25 गेंदों में 81 रन चाहिए, 25 गेंदों का खेल बाकी और 81 रन। ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी जिसके ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स देवभाई चौधरी, मुकुंद राय चौधरी। बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा मिला है लेकिन वहां पे रन का सहारा नहीं मिलेगा बल्लेबाज को। तो मैच समरी आप देख सकते हो, वहां पे 126 का टारगेट है, 4 ओवर पूरे हुए, हार्वी 11 45 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। अब आने वाली यहां से 24 गेंदों का खेल बाकी है और 81 रन चाहिए, जो करंट रन रेट है फिलहाल 11.25 का, और रिक्वायर्ड रन रेट यहां से पर ओवर 20 रन चाहिए। अब 20 रन बनाना पड़ेगा तब जाके ये मुकाबला जीता जाएगा। देखिए मैच का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन यहां पे वैसे जीत होगी आदिवासी समाज की, जीत होगी ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी की, और वहां पे जीत होगी हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सहकार दिया है इस टूर्नामेंट को। तो आप इसी प्रकार से सपोर्ट सहकार करते रहिए। अगले बहुत सारे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट आने वाले हैं। वैसे राकेश कांता की ओर से ऑल गुजरात दोडिया पटेल समाज प्रीमियर लीग, दक्षेश पटेल की ओर से ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी, और वहां पे वैसे हार्दिक हवली के पूरी स्क्वाड की ओर से ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी, उसी प्रकार के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट, सलमान पुलत का एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले टूर्नामेंट के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और जो ज्यादा वहां पे बेहतरीन कमेंट करेगा उसके लिए एक कैप प्राइज है 70-70 का, और एक है 70-70 का बैग। लेकिन वो कमेंट सलमान पुलत को पसंद आने चाहिए, सलमान पुलत के दिल को यहां पे पसंद करवाना, यानी कि आप जानो कैसा कमेंट करोगे। थैंक यू। अब कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे गुजरात की बुलंद आवाज तजुर्बेकार अजीज बोडियार सर। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 45 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों में 81 रन चाहिए और हर ओवर में 20 रन चाहिए, और रघु के ऊपर पूरा दारोमदार है, उनको थोड़ा पीछे जरूर भेजा गया है कप्तान की ओर से। यह सबसे निर्णायक पैर है बल्लेबाजी के ऊपर, ऋतिक और रघु। ये बाहरी किनारा लेकर गई विकेट कीपर राकेश की ओर, छेड़खानी करने की कोशिश, गेंद गई वहां विकेट कीपर की ओर। इस प्रकार लगने वाला 6ठे विकेट का नुकसान है। 45 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब 23 गेंदे 81 रन चाहिए। अंकित चौधरी अब जा रहे हैं बल्लेबाजी में, बहुत पीछे बल्लेबाजी के ऊपर आए हैं। शुरुआती ओवर में 4 विकेट लिए वहां पे राइजिंग स्टार वियारा ने। गेंदबाजी की गई लक्की की ओर से। कोटे का दूसरा ओवर कर रहे, 4 विकेट ले चुके हैं। इसके पहले जीगा खरसी ने 5 विकेट लिए थे, 5 लिए थे इस प्रतियोगिता में। उसके बहुत नजदीक जा पहुंचे हैं लकी। स्ट्राइक के ओवर अब बल्लेबाज अंकित चौधरी। 6 विकेट गिर चुके हैं। बहुत बड़ा मानसिक दबाव भी रहता है, एक तरह से छक्के भी लगाना है, विकेट को सुरक्षित रखना है टीम को। ह्यूमिडिटी काफी डाउन होने जा रही है ग्राउंड के ऊपर।
लेंथ बॉल था, वहां पे नॉट आउट डिक्लेयर बाय अंपायर के बातचीत होने जा रही है वहां पे. समबडी डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन स्क्वेयरिंग अंपायर एंड मेन अंपायर. अंपायर्स का जो निर्णय आखिरी निर्णय होगा. अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन. बैट्समैन आउट. 5 पर लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं लकी. गोल्डन डक का शिकार रहे बल्लेबाज. इनको 1 से 3 में आना चाहिए था हार्वी डेविड बारडोली के लिए, जहां आप 126 का अगर पीछा कर रहे हैं. 1 से 4 नंबर के बल्लेबाज महत्वपूर्ण. अब संजय पोलार्ड आए हैं. हाँ, ये एक बाहुबली है बल्लेबाज. ये दिशा पलट सकते ऐसे बल्लेबाज है. अब देखिए किस प्रकार की गेंदबाजी है. ह्यूमिडिटी काफी डाउन है लेकिन उनको उससे माना नहीं रखता है पोलार्ड को. बहुत ताकतवर बल्लेबाज पोलार्ड. 5 विकेट ले चुके हैं 11 रन देकर पारी के दूसरे ओवर में. स्ट्राइक के ओवर है अब संजय पोलार्ड. ऋतिक के ओवर जिम्मेवारी बढ़ते जा रही है. 6 गेंदे 17 के ओवर पारी खेल रहे हैं. 283 का स्ट्राइक रेट. अच्छा स्ट्राइक है ऋतिक की ओर से. ऋतिक पिंटू. स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज पोलार्ड. डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर पोलार्ड के लिए. ये इस बार खींची हुई गेंद. वहां पे गेंद गई विकेट कीपर राकेश की ओर. डॉट गेंद. इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 45 हार्वी 11 का. 7 विकेट के नुकसान के ऊपर. 21 गेंदे 81 रन चाहिए. 5 विकेट ले चुके पिछली 9 गेंदों में लकी गामित. ये स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से. सूरत गेंद और लेंथ और लाइन मेंटेन रखा जा रहा है लकी गामित की ओर से. सर की अभी भी 2 गेंदे से स्कोर रुका हुआ 45 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर. 20 गेंदे 81 रनों की दरकार. टारगेट अब थोड़ा लंबा होने जा रहा है. दूरियां बढ़ते जा रही है. ये भी डॉट होने जा रही है. क्या ओवर किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से. स्ट्राइक के ऊपर संजय पोलार्ड. और इस बार रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से. गेंद गई डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर. 4 रन लेकिन देर हो चुकी थी. अब 18 गेंदों के ऊपर 77 रन चाहिए यार. हर ओवर में अब 25 रन. टारगेट बहुत दूर होने जा रहा है. अब शुरुआती ओवर के बल्लेबाज पार्टनरशिप नहीं मिल पाया. शुरुआती 2 ओवर में रन कम बनाए गए. पावर प्ले के ओवर में हार्वी डेविड बारडोली ने. राकेश ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है. लकी गामित ने अपना एक ड्रीम स्पेल समाप्त किया. 2 ओवर कोई मिनट नहीं 15 रन 5 विकेट. 5 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज है जीगा गामित के बाद. स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज ऋत्विक पिंटू. 6 गेंदे 17 के ऊपर पारी खेल रहे ऋत्विक. राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं राकेश ऋत्विक के लिए. और इस बार लंबा हिट खेला है. गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए. खूबसूरत स्ट्रोक खेले जा रहे हैं ऋत्विक पिंटू की ओर से. पावर स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज पिंटू की ओर से. 7 गेंदे 23 के ऊपर 328 का स्ट्राइक रेट और 3 चौके और 3 सिक्स और 1 चौका लगा चुके हैं ऋत्विक पिंटू. और इस बार हुक किया है बल्लेबाज ने. गेंद जा रही है सीधी डीप फाइव लेग बाउंड्री लाइन की ओर. 4 रन का इशारा अंपायर पिंटू भाई की ओर से. 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन. 8 गेंदे 29 रन खर्च किए जा रहा है राकेश षडपति की ओर से. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बॉल ओवर इन द लास्ट 8 बॉल. अब गेंदें बच रही है 16 में चाहिए 67 मतलब 10 छक्के अभी भी चाहिए अगर इस मैच को जीतना है. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग शामिल किया जा रहा है राकेश की ओर से. और डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर सुनील पाठी. एडवोकेट कौशिक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर. अर्शुस गामित फील्डिंग करे वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर. 4 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑन साइड के क्षेत्र में.
और ये हुक करने की कोशिश, गेंद स्टंप के ऊपर से गई, विकेट कीपर की ओर डॉट गेंद। भावेश विकेट कीपर के रूप में लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं भावेश। अब 15 गेंदे, 15 में चाहिए 67। और इस बार स्वीप जरूर किया गया, गैप में स्ट्रोक है, देखिए वहां पे पैर से रोके, नहीं रोक पाए, वहां पे गेंद गई डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 63, 63 रन। 14 गेंदे 63 रन चाहिए। 14 बॉल 63, 126 का टारगेट, जिसमें महत्वपूर्ण पारी खेलेगी 61 रनों की अन्नल गामित की ओर से। और इस बार रिवर्स खेला जा रहा है, अजूबा रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से 4 रन के लिए। अगर ये बल्लेबाज 1 से 1, 2, 3 नंबर के ऊपर रहते तो स्थितियां बहुत अलग रहती हार्वी 11 बारडोली के लिए। अबाउट माई माइंड, जिस प्रकार के उनका स्ट्रोक सिलेक्शन है बल्लेबाज का, ये चारों और स्ट्रोक खेल रहे हैं बल्लेबाज। स्कोर 67, 13 गेंदे 59 चाहिए। 13 बॉल 59। ऋत्विक बल्लेबाजी करे, 11 गेंदे 35, 300 का स्ट्राइक रेट। इस बार बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद अंदर की ओर आई, वहां पे ओवर की भी समाप्ति अंपायर की ओर से। 12 गेंदों में अब 59 रन चाहिए। यह थोड़ा सा डिफिकल्ट चेस होने जा रहा है। अब 10 सिक्सर आने वाली 12 गेंदों में। शुरुआती ओवर में पार्टनरशिप नहीं कर पाई वहां पे टीम हार्वी 11 पावर प्ले की ओवर में, और पहले 4 ओवर में रिक्वायर्ड लगातार बढ़ते गई। वहां पे प्रति ओवर 15 रनों का रिक्वायर्ड रन रेट था इस मैच को जीतने के लिए। संजय पोलार्ड, उनको भी थोड़ा पीछे रखा जा रहा है, बहुत ही पीछे हिटर बल्लेबाज है संजय पोलार्ड। जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर अगर पारी खेलते तो पहले जो 2-3 ओवर रहते उसमें उतना ह्यूमिडिटी डाउन नहीं था पहले 2-3 ओवर में। ये बहुत ही फैक्टर रहता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, क्योंकि गेंद ज्यादा वहां ट्रैवल करती है। अब यहां पावर के साथ स्ट्रोक को खेलना है, ये क्षमता है। देखिए किस प्रकार की पारी खेलते हैं संजय पोलार्ड। और इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया, लेकिन उतनी उचित फील्डिंग वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। एक्स्ट्रा कवर ड्राइव जरूर खेला, फील्डर थे वहां पे शॉर्ट कवर की ओर। 1 ही रन मिलेगा। अब गेंदें बच रही है 11, 11 में चाहिए 58। 11 बॉल 58। ऋत्विक 12 गेंदे 35 के ऊपर, 3 सिक्सर और 4 चौके लगा चुके हैं। फाइन एक्शन सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है भावेश पटेल की ओर से। पहले ओवर में केवल 3 रन दिए गए थे भावेश पटेल की ओर से राइजिंग स्टार वियारा के लिए। ये बार अंदरूनी भाग कर लग कर गई वहां पे स्मिथ की दिशा में, कोई रन नहीं वहां पे। खूबसूरत गेंदबाजी, हल्की सी गेंद की लाइन को ऑफ साइड के क्षेत्र में रखा गया भावेश की ओर से। अब गेंदे 10, 10 में चाहिए 58। थोड़ा सा डिफिकल्ट चेस अब होने जा रहा है दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए हार्वी 11 के लिए। 90-100 तक चेस करती थी टीम। और इस बार फाइन लेग क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर, डीप थर्ड मिड बाउंड्री लाइन की ओर गई। स्वीप जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर 72, 72 रन। नौ गेंदे 54 रन चाहिए। 9 बॉल नीड 54 रन। मंजिल बहुत दूर है, फिर भी कोई 9 बॉल अगर आती है यहां से हार्वी 11 के लिए, इस मैच में वापसी कर सकती है टीम। और इस बार हाई हैमसन स्ट्रोक को खेला, फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई शॉट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। अब 8 गेंदे 54 रन चाहिए। 8 बॉल 54। इसके बाद का एग्जीबिशन का मैच 8 सीमित ओवरों का 6 ओवर का मैच रहेगा वो। हाँ, टाइम को ध्यान में रखते हुए 6 ओवर के मुकाबले रहेगी एग्जीबिशन मैच में, क्योंकि उसके बाद फाइनल मैच भी खेलना है। टारगेट जीत के करीब अब जा पहुंची है, दहलीज की ओर आगे बढ़ रही है टीम राइजिंग स्टार वियारा। अभी तक की 2 अनबीटेबल टीमें हैं इस प्रतियोगिता में, उसमें किंग 11 उमरगाम और राइजिंग। कोई भी मुकाबला हारा नहीं ये दोनों टीमों ने।
शैलेश चौधरी अब स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। 8 गेंदें 54 रनों की दरकार। टारगेट बहुत लंबा हो चुका है। ये लेन बॉल गेंद गई राकेश की और अब 7 गेंदें 54। केवल फॉर्मेलिटी से अभी देखे सेमीफाइनल मैच के लिए ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 2 टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर्स देव भाई चौधरी और मुकुंद भाई चौधरी। ट्रॉफी स्पॉन्सर्स जीसी चौधरी साहब। और इस बार लंबा हिट खेला है, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन एक केवल फॉर्मेलिटीज होने जा रही है। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 78। अगर ये 90 और 100 के बीच आसपास होता था ये जरूरी था। पहले दो ओवर में 4 विकेट खोई वहां पे हार्वी 11 ने। अब 6 गेंदे 6 में चाहिए 48 रन। 6 में 36 हो सकते हैं लेकिन ये 6 में अब 48 रन चाहिए। अर्नल आए अब गेंदबाजी में। स्ट्राइक के ऊपर है अब बल्लेबाज संजय पोलार्ड। और इस बार हुक किया गया है बल्लेबाज की ओर से। गेंद हाथ में नहीं लगी, गेंद गई डी फाइन लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन। हुक किया गया था इस बार पोलार्ड ने। 4 रन। अब 44 चाहिए 5 में। बहुत मुश्किल लक्ष्य होने जा रहा है अब टीम के लिए। 5 बॉल 44 फाइनल में प्रवेश करने के लिए। ये कैच हो जाएगा। ये हुक जरूर था। फील्डर गेंद की ओर आए और ये कैच लिया गया। क्या कैच लिया जा रहा है डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से, शॉर्ट स्क्वायर लेग के सन के ऊपर आकर। 9 में विकेट का नुकसान उठा चुकी है। अब आखिरी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर में आपके पास पावर चाहिए, तब आप स्ट्रोक खेल सकते हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का बहुत ही उचित निर्णय लिया गया वहां पे राइजिंग स्टार वियारा की ओर से। आप 5 साढ़े 5 बजे के बीच का अगर मैच खेलते हैं, अधिकतर टीमें पहले बल्लेबाजी करती है और यही किया गया राइजिंग स्टार वियारा की ओर से। रात्रिकालीन मैच में जो मैचेस रहे उसमें रन कम भी होते हैं। 4 गेंदे 44 रन। आखिरी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। लास्ट रिकॉग्नाइज पेयर ऑन क्रीज। सबसे सर्वाधिक रन बनाए गए ऋत्विक पिंटू की ओर से 34। और रघु प्रियांक ने 10 रन बने। बट डबल फीवर में 2 ही बल्लेबाज जा पहुंचे थे, हार्वी इलेवन बारडोली की ओर से। और इस बार स्टॉप डिलीवरी वहां पे आ गया कर फ्लिक जरूर किया गया। गेंद गई एडवोकेट कौशिक की दिशा में वाइड लॉन्ग ऑन की ओर। ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया और सुसगामित की दिशा में डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। ये डॉट होने जा रही है वहां पे। तिरासी रन 9 विकेट 126 रनों के जवाब में। और इस बार अंतर आती है गेंद वहां पे। तो 42 रनों के अंतर से सेमीफाइनल मैच को जीता है राइजिंग स्टार वियारा ने। राइजिंग स्टार वियारा इज विन बाय 42 रन एंटर इन ग्रैंड फाइनल। अब पहले पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन किया जाएगा दूसरे सेमीफाइनल मैच का। उसके बाद में 6 ओवर का जो एग्जीबिशन मैच है विदी ट्रैवल्स और हार्वी 11 सूरत के बीच, ऑल गुजरात आदिवासी और सूरत 11 के बीच उसका टॉस किया जाएगा। शायद इस मैच के मैन ऑफ द मैच लकी आएंगे मेरे, नहीं अर्नल गामित मैन ऑफ द मैच में आए हैं। 25 गेंदों में 61 रन बनाए थे। नो यस प्लेयर ऑफ द मैच